नमस्कार दोस्तों, मैं किरण अरोरा फिर से स्वागत करती हूँ अपना एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप क्या काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपने लिस्टिंग करके रखा है, लेकिन आपको कोई अच्छा बायर नहीं मिल रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिससे कि आपका प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी बेचने में आपकी मदद मिलेगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक। दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि सही प्राइसिंग तय करना। आप अगर प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं तो आपको अपनी प्रॉपर्टी का सही प्राइसिंग पता होना चाहिए। कि कई बार क्या होता है ना, लोग अपनी प्रॉपर्टी की कीमत भावनाओं में आकर लगा देते हैं कि मैंने तो इतना खर्चा किया था, या बाजू वाले ने, किसी ने अगर फ्लैट या प्रॉपर्टी बेचा है तो उसने इतने में बेचा। तो आपको उन भावनाओं में नहीं बहना है। आपको अपनी प्रॉपर्टी का सही वैल्यूएशन करना है कि आपकी प्रॉपर्टी कितने में बिक सकती है। दोस्तों, आपको मार्केट वैल्यू, लोकेशन और जो आजू बाजू में आपके कुछ प्रॉपर्टी बिक रही है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर सकते हैं। क्या होता है ना, कभी आपने ज्यादा प्रॉपर्टी का वैल्यू लगा दिया तो खरीदार खरीदने से पहले ही डर जाते हैं और वो आपकी प्रॉपर्टी देखना ही नहीं चाहते हैं। तो आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है वो प्रॉपर तरीके से। दोस्तों, आपको अपनी प्रॉपर्टी को हमेशा होम स्टेजिंग रूम में रखना चाहिए, जिससे देखने से ऐसा लगे कि आपकी प्रॉपर्टी एकदम रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है। आप हल्का फुल्का डेकोरेशन कर सकते हैं उसमें। आप फर्नीचर को एकदम सही तरीके से फर्नीचर लगा के रखें, और वो जो साफ सफाई है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। इसमें क्या होता है ना, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो प्रेजेंटेबल बन जाती है, और प्रेजेंटेबल होने की वजह से जो बायर होते हैं वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उनको भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि प्रॉपर्टी इतनी अच्छी लग रही होती है, और जो बायर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होकर आपकी प्रॉपर्टी जल्द से जल्द परचेज कर लेते हैं। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट आता है, आज के जमाने फॉर सेल का बोर्ड लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको प्रॉपर्टी को सेल करना है तो आपको ऑनलाइन पोर्टल्स का सहारा लेना पड़ेगा। आजकल बहुत से ऐसे पोर्टल्स हैं, 99, मैजिक ब्रिक, हाउसिंग और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे बहुत से पोर्टल हैं जहां पे जाके आप अपनी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग करवा सकते हैं। नहीं तो आप किसी ऐसे रियल एस्टेट एजेंट से बात कर सकते हैं जो उस एरिया में प्रॉपर्टी का सेल परचेज का काम करता हो। क्योंकि क्या होता है ना, उनको प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट वैल्यूएशन पता होता है और उनके पास बायर्स भी होते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं वो ज्यादा जल्दी सेल करवाने में मदद करते हैं। और जो ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं वहां पे आपकी प्रॉपर्टी इसलिए जल्दी बिक जाती है क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी बार बार हर पोर्टल पे दिख रही है, तो आपको बहुत सारे बायर्स मिल जाते हैं, जिसमें से कोई ना कोई जेन्युइन बायर होता है और आपकी प्रॉपर्टी परचेज कर लेता है। तो अगर आप प्रॉपर्टी किसी पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी प्रॉपर्टी की फोटोज हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर एक बार में आपकी प्रॉपर्टी के फोटोज देख के कोई अट्रैक्ट हो रहा है तो बट ऑब्वियस वो आपकी प्रॉपर्टी खरीदने या देखने के लिए तो जरूर आएगा। तो हर शहर और इलाके का एक ट्रेंड होता है जहाँ पे कुछ एक ऐसी जगह होते हैं जहाँ सिर्फ इन्वेस्टर होते हैं, वहाँ प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं और बाद में जैसे ही उनका अप्रिसिएशन अच्छा मिलता है वो प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं। ऐसे ही कुछ एक जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे एंड यूजर्स होते हैं, वो अपना मार्केट का एरिया वगैरह पास में होता है, हॉस्पिटल पास में होता है, स्कूल पास में होता है। जैसे हम प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि आजू बाजू में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल पास में है। ऐसे ही आप जब सेलर हैं तो आप भी अपनी प्रॉपर्टी के बारे में वहां बताइए उनको, जो बायर आपके पास है, अगर वो जेन्युइन बायर हैं तो वो आपके प्रॉपर्टी का जो नियर बाय की लोकेशन में जो भी एमिनिटीज वगैरह है वो सब पूछेंगे। मार्केट एरिया कितनी दूर है यहाँ से, मेट्रो कितनी दूर है, लोकल कितना दूर है, बस स्टॉप कितना दूर है, वो सब चीजें वो चेक करते हैं। क्योंकि जो जेन्युइन बायर होता है वो हमेशा इन चीजों पे ध्यान देता है। जैसे हम प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं वैसे ही सेल करते हैं भी हमें ये सब चीजें उनको प्रेजेंट करनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आप अपने आप को पूरा तैयार करके जाते हैं। ऐसे ही अगर कोई बायर आपकी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए आ रहा है या देखने के लिए भी आ रहा है तो आपको अपनी प्रॉपर्टी को इतना ऐसा दिखाना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। हर जगह अगर आपने कुछ, आपका फर्नीचर है तो एकदम व्यवस्थित रूप से रखा हुआ होना चाहिए। और अगर आपके घर में कुछ पेंट वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है, टूटा फूटा हुआ है, कुछ तोड़फोड़ हुई है दीवार में, तो आपको वो रिपेयर करवा के, पेंट करवा के एकदम प्रेजेंटेबल रखनी चाहिए, ताकि जो बायर आता है अगर उसको प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है तो उसमें कुछ नेक्स्ट पॉइंट आता है, हर जो इंटरेस्टेड खरीदार होता है वो डील नहीं करता है। अगर कोई डील करने के लिए आता है तो आपको भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मार्केट रेट को देखते हुए आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। अगर कोई आपकी डील हो रही है उसमें अगर आपको 1-2 लाख ऊपर नीचे करके डील क्लोज करनी पड़ती है तो आप क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी हम लोग
थोड़ा बहुत 1-2 लाख के फायदे के चक्कर में अपनी डील को क्लोज नहीं करते हैं और वो हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हमारा ही हो जाता है। क्योंकि अगर हमें वो प्रॉपर्टी सेल करके इन फ्यूचर कुछ और देखना चाहते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, तो उसके प्राइस भी तो बढ़ रहे होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो प्रॉपर्टी सेल करने के लिए जा रहे हैं उसमें जो प्राइसिंग है उसको लेकर थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। क्योंकि मार्केट में बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, अगर बायर आपकी प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा तो कुछ और प्रॉपर्टी खरीदेगा, क्योंकि वो तो खरीदने के लिए ही निकला हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।